बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा नाम कादम्बरी है और मैं आज आप सबको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में पिछली कक्षा में हमने ई की मात्रा पढ़ी थी, अब हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आज हम बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ शब्द पढ़ेंगे। ईख, चील, दीपक, नदी, झील, हाथी, नाशपाती, चीनी, लड़की। बड़ी ई की मात्रा ऐसी होती है। आइए हम कुछ वाक्य भी पढ़ते हैं। गर्मी का दिन था, मीरा घर आई, छबीली दही की मटकी उठा लाई। दही खाई, दही बड़ी मीठी थी, बड़ा मज़ा आया। फिर मीरा, छबीली और भाई नदी पर गए, हाथी की सवारी की। इन वाक्यों में कुछ शब्द हैं जो कि बड़ी ई की मात्रा वाले हैं, जैसे गर्मी, मीरा, छबीली, दही की मटकी, आई, खाई, बड़ी मीठी थी। मीरा, छबीली, हाथी, नदी, सवारी, ये सब क्या है? बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। अब आइए हम एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं जो कि आपकी किताब में दी हुई है। ये कहानी है निमकी और इमली की। एक बकरी थी, उसका नाम था निमकी। निमकी बड़ी ही शरारती थी। उसकी एक बड़ी बहन थी इमली। इमली बड़ी सीधी थी। सावन का महीना था, इमली सड़क पर टहल रही थी। निमकी भी उछलती भागती आ गई। तभी एक हिरनी गीत गाती आई। निमकी टकराई, हिरनी गिरी धड़ाम। इमली आई, हिरनी की कीचड़ साफ की। हिरनी इमली की सखी बन गई। अब इस कहानी से जुड़े कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। बताइए और लिखिए। निमकी कौन थी? इस कहानी से पढ़कर हमें इसका उत्तर देना है। निमकी कौन थी? तो निमकी बकरी थी, तो सिर्फ बकरी लिखेंगे। निमकी कैसी थी? शरारती। निमकी की बहन का नाम क्या था? इमली। निमकी की बहन का नाम क्या था? इमली। आज के लिए बस इतना ही। आप इसे अच्छे से पढ़ें और ये आपका होमवर्क है जिसे आप अपनी किताब में ही बनाएं।